कि आपने बिहार दिवस मनाया, क्या यह आपका बपोती पर्सनल प्रोग्राम है? क्या ये चंद पदाधिकारी, एसडीओ और कुछ शिक्षक लोग यही बिहार दिवस मनाते हैं? इन्हीं का बिहार है क्या? सरकारी पार्टी के हैं, सरकारी जात भी है, 4 साल से ऊपर हो गया है, 1 साल ऊपर इनका प्रमोशन भी हो चुका है, फिर भी बख्तियारपुर में एसडीओ बने। यहाँ का एसडीओ सुमन साहब भी था और अंतिम में क्या हश्र हुआ, 4-5 साल उनका प्रमोशन नहीं हुआ। यही सिमरी बख्तियारपुर है, यही राजद का वर्कर अभय कुमार है। आप होश में रहिए। दुर्भाग्य यहाँ सत्ता पक्ष के लोग को, उन लोगों को भी नहीं पूछा है, क्यों चुप पर चुप बैठे हुए हैं ये जदयू और बीजेपी के लोग। हम सरकार तक को भी आगाह करना चाहते हैं कि ऐसे पदाधिकारी पर अगर लगाम नहीं लगाया जाएगा तो बड़ी उग्र आंदोलन हम लोग करेंगे। ये पदाधिकारी का बिहार दिवस है क्या? ये एसडीओ अनिशा सिंह का बिहार दिवस है क्या? ये किसी को खबर करना नहीं चाहती है। कितना लूट मचाए हुए हैं एसएफसी गोदाम में, जन वितरण प्रणाली के डीलर से पूछे रो रहा है। प्रत्येक डीलर को 30-40 हजार का उगाही होता है। ये कितना प्रैक्टिस है एसडीओ को? लाभुक को कम नापते हैं, लाभुक से गाली सुनते हैं मां बहन का। इस सारा खेला का जड़ एसडीओ है। यहाँ के लोग भी सुस्त हो गए हैं। अब पदाधिकारी माल लूटने में एक नंबर है। दिन 20 लाख खर्चा होता है 4 घंटा 2 घंटा के प्रोग्राम में। जनता तरसता है, आप मस्त हैं। चूंकि मेरा सैया है कोतवाल, हमको डर का है कबा। नमस्कार, मैं हूं आकिब जावेद और आप देख रहे हैं द बॉस न्यूज। अभी मैं सहरसा जिले के सुंदरी बख्तियारपुर में मौजूद हूं और हमारे साथ राजद के नेता यहां पर मौजूद हैं। दरअसल आपको पता ही होगा कि जब 1912 में बंगाल प्रांत से जब बिहार को अलग किया गया था, बिहार अलग हुआ था, तब से स्थापना दिवस बिहार का मनाया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि अभी लगातार कई दिनों से 3-4 दिनों से लगातार नए नए जो फेमस एक्टर हैं या फिर अलग अलग सिंगर हैं या फिर जो भी हास्य कलाकार हैं, सभी लोग पूरे हिंदुस्तान से उठ करके बिहार में आए हुए हैं और साथ ही साथ हर अनुमंडल में स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। लेकिन बावजूद ना यहाँ के जनप्रतिनिधियों को पूछा जाता है, ना यहाँ का आवाम को पूछा जाता है। पता नहीं कैसे यहाँ पर स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। इन्हीं सब बातों को लेकर के मैं सर क्या कहना चाहते हैं? जिस तरह से आपके अनुमंडल में स्थापना दिवस मनाया गया, क्या आप लोग को पता है? क्या नहीं, कोई पता नहीं है। क्यों पता नहीं है? इसको क्या कहिएगा पत्रकार महोदय, मैं आपके चैनल के माध्यम से यहाँ के एसडीओ अनिशा सिंह को मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने बिहार दिवस मनाया, क्या यह आपका बपोती पर्सनल प्रोग्राम है क्या? अभी आपने बोले कि 1912 में बंगाल से बिहार अलग हुआ है। पूरे बिहार में यह दिवस मनाया गया, सरकारी स्तर पर मनाया गया, लेकिन सभी जगह एक एक्सेप्ट सुपौल छोड़ा के सभी जगह सर्वदलीय रूप से सभी जनप्रतिनिधियों को भागीदारी उसमें रहा, सभी को खबर किया गया। लेकिन यहाँ तो पता ही नहीं चला कि यहाँ कौन बिहार दिवस है। ये चंद पदाधिकारी, एसडीओ और कुछ शिक्षक लोग यही बिहार दिवस मनाते हैं। इन्हीं का बिहार है क्या? मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये एसडीओ का काफी मनोबल ऊंचा है, बोलना नहीं चाहिए। मेरा सैया हो कोतवाल तो हमको डर का है। ये सरकारी पार्टी के हैं, सरकारी जात भी है, सरकारी पार्टी के हैं, सरकारी जात भी है, 4 साल से ऊपर हो गया है, 1 साल ऊपर इनका प्रमोशन भी हो चुका है, फिर भी बख्तियारपुर में एसडीओ बने हुए हैं। तो इन सोचते हैं कि हमको कोई कुछ कहने वाला नहीं है। लेकिन याद रखिए, यहाँ का एसडीओ सुमन साहब भी था और अंतिम में क्या हश्र हुआ, 4-5 साल उनका प्रमोशन नहीं हुआ। यही सिमरी बख्तियारपुर है, यही राजद का वर्कर अभय कुमार है। आप होश में रहिए। सभी जनप्रतिनिधि को, हमको तो बोलना नहीं चाहिए। दुर्भाग्य यहाँ सत्ता पक्ष के लोग को, उन लोगों को भी नहीं पूछा है, क्यों चुप पर चुप बैठे हुए हैं ये जदयू और बीजेपी के लोग। कहते हैं डबल इंजन की सरकार है। भाई, क्या तुम्हारा ओहदा है? बिहार में पूरे जिला में अनुमंडल में स्थापना दिवस होता है और तुम लोग को खबर नहीं होता है। कहते हो हम सत्ता दल के ये पदाधिकारी हैं, हम ये हैं, तीर माँ हैं और तोप सिंह हैं। ये बहुत जुल्म की बात है और आपके चैनल के माध्यम से हम सरकार तक को भी आगाह करना चाहते हैं कि ऐसे पदाधिकारी पर अगर लगाम नहीं लगाया जाएगा तो बड़ी उग्र आंदोलन हम लोग करेंगे। ये अच्छी सोच नहीं है। बिहार दिवस पर हर एक दल के जनप्रतिनिधि को आप खबर कीजिए, कोई आवे नहीं आवे उनका काम है, लेकिन आप किसी को खबर ही नहीं किया। आप देखिए उसमें फोटो में
वो देखिए मंच पर चंद पदाधिकारी, ये पदाधिकारी का बिहार दिवस है क्या? ये एसडीओ अनिशा सिंह का बिहार दिवस है क्या? ये किसी को खबर करना नहीं चाहती है। इसका मटेसर में देखिए मोनोपोली प्रोग्राम है। मैं बोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन सांसद तो है, चाहे किसी दल के हो। खगड़िया लोकसभा के सांसद है, वो सिमरी बख्तियारपुर के सांसद है, सांसद का फोटो नहीं लगाया गया और एसडीओ चुप है। ये क्या शो करना चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं आप? मोनोपोली आप चलाना चाहते हैं सिमरी बख्तियारपुर को? कितना लूट मचाए हुए हैं एसएफसी गोदाम में। जन वितरण प्रणाली के डीलर से पूछे, रो रहा है। प्रत्येक डीलर को 30-40 हजार का उगाही होता है। ये कितना प्रैक्टिस है एसडीओ का? आप इसका जांच कीजिए। हम सरकार से भी मांग करते हैं कि कोई निगरानी समिति, विधानसभा कमेटी इसका जांच कराइए कि कितना दोहन जन वितरण प्रणाली डीलर को होता है, और उसको दोहन होता है वो तो बेचारा कम नाप के देते हैं जनता को, उपभोक्ता को। लाभुक को कम नापते हैं, लाभुक से गाली सुनते हैं मां बहन का। इस सारा खेला का जड़ एसडीओ है, पूरा मोनोपोली किए हुआ है। जी, जिस तरह से देखिए, आपसे भी एक सवाल है कि जिस तरह से स्थापना दिवस भी, अनुमंडल स्थापना दिवस भी मनता था पहले, लेकिन अब जब से ये आई है तब से नहीं मनाया जा रहा, किसी को पूछा नहीं जा रहा। जिस तरह से इन्होंने भी शिकायत किया कि अभी बिहार दिवस मनाया गया, उसमें भी नहीं पूछा गया। बाबा मटेश्वर में हुआ, सांसद को छोड़ दिया गया। वजह क्या, आखिर क्या चल रहा है यहाँ पर? देखिए, यहाँ बिहार में कोई है ही नहीं। बिहार में सिर्फ बख्तियारपुर में सिर्फ इस अनुमंडल में एक ही व्यक्ति है, वो है अनिशा सिंह, यानी माननीय एसडीओ महोदया। ये किसी को गिनती है क्या? गिनेगी क्यों? यहाँ के लोग को भी तो चाहिए ना। मेरा पदाधिकारी है, वो गलती कर रहा है तो मैं स्वतंत्र हूँ आवाज उठाने के लिए। तो आवाज उठाना आपका मेरा फर्ज बनता है। यहाँ के लोग भी सुस्त हो गए हैं। अब पदाधिकारी माल लूटने में एक नंबर है। बिहार दिवस क्या होता है, अनुमंडल दिवस क्या होता है, उसको इस चीज का ज्ञान नहीं है। कौन फाइल में कितना फरिया जाएगा, नीतीश बाबू का पदाधिकारी इसी में लगल रहता है। सबको ट्रेनिंग ऊपर से मिला है। ये लूटना कैसे है जनता मालिक का, वही लूट यहाँ चल रहा है। अभी तुरंत 1-2 दिन 20 लाख खर्चा होता है 4 घंटा 2 घंटा के प्रोग्राम में। क्या क्या किए? ये तो ऑनलाइन है भाई। जो गायक यहाँ आया है, वो गायक को आप देखिए, ये कितने में कितने दिन बुक होता है, कितने घंटा ये प्रोग्राम देता है। तो हम लोग में भी तो कमी है ना। हम लोग सजग नहीं होते हैं, हम लोग अपना क्रांतिपन दिखाते नहीं है, मन को चुरा करके कोठली में बैठ जाते हैं। ये मेरा अधिकार है, ये बाबा भीमराव अंबेडकर का दिया हुआ संविधान का अधिकार है। जो अधिकार को यहाँ के पदाधिकारी द्वारा हनन किया जा रहा है, दुर्भाग्य है। जी, देखिए, जिस तरह से कहा गया था, बीच में एक फोटो भी वायरल हुआ था बाबा मटेश्वर का। पिछले साल कहा गया कि 15 लाख में 3 दिवसीय कार्यक्रम मनाया गया था। इस बार 20 लाख रुपए दिया गया, 1 दिवसीय कार्यक्रम किया गया, उसमें भी बहुत लोगों को नहीं पूछा गया। बहुत लोग इससे नाराज है। क्या कहना चाहिए? हम तो चूंकि वो विपक्षी दल के हैं, हमारे विरोधी दल के हैं, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं छोटे भाई नीतीश को, रितेश रंजन को, कि उन्होंने इस बात को रखा कि भाई 15 लाख रुपया में 2 दिन का प्रोग्राम होता है और 20 लाख रुपया में 1 दिन का प्रोग्राम होता है। ये क्या, कहाँ का न्याय उचित है भाई? मेला समझता से एक सौहार्दपूर्ण वातावरण बनता है। ये एसडीओ को साफ मोनोपोली है। तो हम तो कहते हैं, वो बीजेपी वाले से किस लोभ में पड़े हुए हो, किस ख्वाब में देख रहे हो? कल तुम्हारा सीट भी बनेगा क्या? मैं ओपन चैलेंज के साथ बोलता हूँ। दुनिया जो हो, बिहार में जो हो, सिमरी बख्तियारपुर में क्या तुम्हारा सीट भी बनने जा रहा है? सही बात तो रखो। अरे यहाँ नहीं सुनता है, तुम्हारा सरकार वहां है, 2-2 गो डिप्टी सीएम है, क्यों चुप लगाए हुए हो? ये अकेला एसडीओ मोनोपोली कर रहा है और पूरा मोनोपोली करके चल रहा है। पूरा मस्त है, जनता तरस्त है, आप मस्त हैं। चूंकि मेरा सैया है कोतवाल, हमको डर का है कबा। जात भी हम सरकारी हैं और पार्टी भी सरकारी है और नीतीश कुमार है ही। ये नहीं चलने देंगे। ये हर एक, जब से 4 साल 5 साल 4 साल से ऊपर इसका हो गया है पोस्टिंग का, यहाँ जब से आई है मोनोपोली करती है। 15 अगस्त 26 जनवरी का एक फॉर्मेलिटी मीटिंग बिठालता है, 5 गो चंद लोग को बैठा लेते हैं, अपना डिसीजन कर लेते हैं, यहाँ झंडा फहराना, वहाँ झंडा फहराना।
आपको हम बता रहे हैं जिस जगह हम लोग खड़ा हैं, ये हाई स्कूल उच्च विद्यालय सिमरी बख्तियारपुर का सबसे पहला इस अनुमंडल में उच्च विद्यालय है। और आने वाला कितना पीढ़ी भी पढ़े हैं, हम भी इसी हाई स्कूल में पढ़े हैं। और बाजार के तमाम जो नेता हैं या जिस दल को हो, इसी उच्च विद्यालय में अपना शिक्षा दीक्षा लिए है। आप झंडा तोलन सब जगह करते हैं। मैं किसी स्कूल का नाम नहीं लेना चाहूँ, जिसका जन्म चंद 10 साल 20 साल में हुआ, आप वहां जाके झंडा फहराते हैं, वहां अपना प्रोग्राम देते हैं। इस उच्च विद्यालय और मिडिल स्कूल को आप छोड़े हुए रहते हैं। किसके कहने पर भाई? क्या नियम है, क्या संविधान है आपको? एक अनुमंडल में और एक बाजार मुख्यालय में किसी स्कूल में हम जाके झंडा फहराते हैं या किसी स्कूल को अवॉइड करते हैं? ये मोनोपोली करता है एसडीओ। देखिए, अभी इन लोगों का साफ तौर पर कहना था, क्योंकि बिहार दिवस का कार्यक्रम लगातार जारी है। पिछले दिन भी सलमान अली जो बेहतरीन सिंगर है, उन्होंने भी परफॉर्मेंस किया है पटना में, लेकिन सिमरी बख्तियारपुर में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला और न किसी जनप्रतिनिधि को पूछा गया। सत बाबा मटेश्वर धाम के बारे में भी कहा गया कि जहां 15 लाख रुपए में 3 दिवसीय कार्यक्रम हुआ था, वहीं अब जो है इस बार जो है 20 लाख रुपए देने के बाद भी 1 दिवसीय कार्यक्रम किया गया, उसमें भी बहुत लोगों को छोड़ दिया गया, व्यवस्था भी उस ढंग की नहीं थी। बावजूद ये लोग आवाज उठा रहे हैं कि आखिर उस कार्यक्रम का आय व्यय, यानी कि जो पैसा आया गया, उसका डिटेल सार्वजनिक क्यों नहीं किया जाता है कि कहाँ कहाँ कितना कितना पैसा खर्च हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब 15 लाख में 3 दिवसीय हो सकता है, तो 20 लाख में 1 दिवसीय कार्यक्रम कैसे हुआ? दूसरी बात, जनप्रतिनिधियों को क्यों छोड़ा गया, चाहे वो बिहार दिवस हो या अनुमंडल स्थापना दिवस हो या फिर मटेश्वर धाम हो। ऐसा मामला यहाँ पर एसडीओ के द्वारा देखा गया है कि एसडीओ की मोनोपोली जो है यहाँ पर सिमरी बख्तियारपुर में चल रही है। हालांकि इन लोगों की मांग भी है बिहार सरकार से, नीतीश कुमार से, जो सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग हैं, इन लोगों का कहना है कि इनके खिलाफ, यानी कि एसडीओ के खिलाफ जो है कहीं ना कहीं उग्र आंदोलन करने की जरूरत है और इसके ऊपर कार्रवाई करने की मांग है कि 4 साल हो जाने के बावजूद भी सिमरी बख्तियारपुर में बैठे हैं और तब से जो है ये लगातार मोनोपोली कर रहे हैं और ये लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। वजह यह है कि एक लेडी सिमरी बख्तियारपुर में है जिसका इज्जत सिमरी बख्तियारपुर जो है कर रहा है। बावजूद ये एसडीओ अनीसा सिंह जो है लगातार लापरवाही कर रही है और लगातार जो अपना मोनोपोली कर रही है, ऐसा इन लोगों का कहना। फिलहाल अब देखने वाली बात यह होती है कि इस न्यूज के बाद इस पर कितना असर पड़ता है, यहाँ के डीएम या फिर जो बिहार के पदाधिकारी हैं या फिर बिहार के जो सीएम है, इस पर कितना एक्शन लेते हैं, ये आने वाला समय बताएगा। ऐसे ही खबरों देखने के लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द बॉस न्यूज।